नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान अमृत चैनल पर। आध्यात्म जगत और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियों और कथाओं के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्त्रियस्य चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवता न जाने कुतो मनुष्यम। ऐसा कहा गया है कि स्त्रियों का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते, तो फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। आज की कहानी है कैकेयी और मंथरा से जुड़ी हुई। कैकेयी जो श्री राम की माताओं में से एक थी। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। उन्हें युवराज की पदवी दी जाने वाली थी। चारों ओर अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास का माहौल था। सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। घर घर बधाइयाँ हो रही थी और नगर के नर नारी, राजा, रानियाँ, गुरु वशिष्ठ और सभी लोग बहुत ही आनंदित थे। लेकिन देवताओं को कुछ और ही मंजूर था। कुछ देवता जो कि भगवान राम के इस ऐश्वर्य को देखकर खुश नहीं थे, वे चाहते थे कि भगवान राम वन में जाए। तो उन्होंने इस कार्य के लिए सरस्वती देवी की आराधना की। उन्होंने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे किसी तरह से मंथरा और कैकेयी की कुटिल बुद्धि में प्रवेश करके उनके मुख से भगवान श्री राम के लिए वनवास मांग ले। रानी कैकेयी को राजा दशरथ ने उस वक्त कुछ वचन दिए थे जब उन्होंने एक युद्ध में उनके प्राण बचाए थे। मंथरा की कही गई बातों का असर कैकेयी पर कुछ यूँ हुआ कि उसकी कुटिल बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने कोप भवन का रुख कर लिया। अपनी प्रिय रानी को कोप भवन में इस तरह उदास देखकर राजा दशरथ को बड़ा विषाद हुआ। वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने पूछा कि रानी, आपके दुखी होने का कारण क्या है। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि राजपाट भरत को दिया जाए और भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। इस पर राजा चौंक गए। वे काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने कहा कि आप 2 की जगह 4 वर मांगो, मैं 4 वर दूंगा, पर मुझे राम का वनवास मत मांगो। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई के सिद्धांत को मानते हुए राजा दशरथ को आखिरकार अपने वो वरदान रानी कैकेयी के आगे हार नहीं पड़े। वे मजबूर थे और ये सब कुछ विधि का विधान था जो कि टाला नहीं जा सकता था। होई है वही जो राम रचि राखा, अर्थात ये सब कुछ प्रभु की माया थी। कैकेयी और मंथरा को बस इस बात का दोष लगा क्योंकि उनकी बुद्धि कुटिल थी और ये सब कुछ भगवान का किया कराया था।